Hi everyone. So we have Shubh Agarwal who has secured ISI B Stat rank 61 this year. In fact, he was in full math mastery batch जिसमें Rishit was his classmate and उस टाइम पे तो नहीं हो पाया but again he did not give up and when he took a drop he was able to get into ISI. So Shubham, first of all, congratulations. How do you feel? थैंक यू सर। काफी अच्छा लगता है मतलब एक काफी टाइम से ट्राई कर रहे थे तो इंटरेस्ट भी था मैथ्स में बहुत ज्यादा तो हाँ। चलिए अच्छा ही लग रहा है। तो शुभ अभी वो जो तुम स्टार्टिंग में स्टोरी बता रहे थे ना अपनी वो एसओएफ वाली वो वाली स्टोरी बताओ यार वो थोड़ी काफी इंस्पायरिंग है एंड बिकॉज मैं इसलिए बोल रहा हूँ बिकॉज बहुत सारे बच्चों को ना ओलंपियाड के नाम पे वही लगता है एंड जब वो एक्चुअली में हाँ मतलब दे गेट टू फील एंड सी द रियल ओलंपियाड वो एकदम से हिल जाते हैं जो तुम्हारे साथ भी हुआ तो एक बार वो जी। वाला इंसिडेंट बताओ दोबारा से। तो सर नाइन तक तो मैं एसएफ वगैरह के पेपर ही देता था, वही पता था। तो हम्म। थोड़ा मोड़ा पढ़ के दे देता तो वो निकल भी जाता था। हम्म। पर फिर वो निकल जाता तो मैंने इंटरेस्ट खत्म हो गया, मैंने देना छोड़ दिया। फिर टेंथ में एक लोकल कोचिंग में ज्वाइन किया था, वहाँ पे बच्चों ने बताया कि ये सब पेपर भी होते हैं। हम्म। तो मेरे को लगा एसएफ तो निकल ही जाता, ये भी निकल जाएगा आराम से। फिर हाँ। मैंने ओके। पेपर दिया तो मेरे 12 नंबर आए थे, जिसमें से 7 बोनस थे और 5 मेरा तुक्का लग गया था किसी क्वेश्चन में। और वो फिर उसके बाद मैं समझ आया, अच्छा ये मैथ्स अलग होती है ऐसे ऐसे। गुड। तो आईएसआई में जाने का फैसला कब किया, कब डिसाइड हुआ कि आईएसआई या सीएमआई के लिए करना है? 11th में जब मैंने फिर आयु के मैंने निकाल लिया था काफी सारा पढ़ के, तो फिर मुझे मैथ्स में इंटरेस्ट आ गया था, तो मुझे वेदांतु का पता चला। तो वहाँ पे लेवल 8 में मैंने ज्वाइन किया था, तो वहाँ पे बच्चे बात वगैरह करते थे कि भाई ये सब पेपर होते हैं और अच्छे क्वालिटी का पेपर होता है और टोटली मैथ्स ओरिएंटेड होता है। तो मुझे लगा कि ये मेरे मतलब का पेपर है, मुझे तो यही करना चाहिए। जी फिर मैंने छोड़ दिया था मोस्टली। अच्छा। तो फुल मैथ मास्टरी में तुम ऋषित वाले बैच में थे, तुमने जी। जनवरी में ज्वाइन किया था। ओके, ग्रेट। तो ओवरऑल ओवरऑल प्रिपरेशन कैसी रही, तुमने क्या क्या चीज़ें की? तो बेसिकली अगेन आइडिया इज कि अगर कोई बच्चा 2027 2028 को टारगेट कर रहा है, तुम क्या उसको एडवाइस करोगे एज बड़े भैया? एक तो सबसे पहले तो ऐसे सोचना नहीं होता है कि सिलेबस हुआ नहीं, वो सिलेबस कभी होता ही नहीं है पूरा। तो ट्रू। जैसे ही तो पेपर मिस नहीं करना है। पेपर अगर है तो दे दो फटाफट ऑन द स्पॉट टाइम लगा के। और दूसरा, मेरे साथ एक प्रोक्रेस्टिनेशन की प्रॉब्लम थी, तो वो तो करना ही नहीं है बिल्कुल भी। हम्म। और बाकी एक मैं लाइक एडवाइस दूंगा कि जितना रिसोर्स कर सकते हो उतना रिसोर्स करो। एक बारी बस बेसिक बेसिक लेवल पे हो जाए। जैसे मैंने हर जगह से सवाल करे थे और मेरे को तीन, लाइक 2025 में भी मुझे 2 सवाल कॉपी पेस्ट मिल गए थे और 2026 में मुझे 3 सवाल कॉपी पेस्ट मिल गए थे और कहीं ना तीन कहीं से। तो 2026 में तीन प्रॉब्लम ऐसे थे जो तुमने ऑलरेडी पहले से कहीं मतलब उस तरह के प्रॉब्लम देखे हुए थे तुमने? हाँ, सेम टू सेम ओ मतलब सेम, ऑसम। तो एग्जैक्ट। अगेन दिस शोज द इम्पोर्टेंस कि या यार एक्सप्लोर करना बहुत ज़रूरी है। जितना ज़्यादा से ज़्यादा सोर्सेज से करोगे या उतना ज़्यादा फायदा होगा। एंड राइट, सो दैट इज़ वन एंड एज राइटली पॉइंटेड आउट द शुभ। ठीक है, यार कभी भी ऐसा नहीं होता कि तुम हमेशा प्रिपेयर्ड रहोगे। ठीक है, तो अगर टेस्ट है तो टेस्ट देना है। ठीक है, प्रिपरेशन कभी भी पूरी नहीं होगी, मतलब कभी भी तुम ये नहीं करोगे हाँ यार अब मेरी प्रिपरेशन होगी अब मैं टेस्ट दे दूंगा। और जब होगी ना, जब तुम वैसा फील करोगे तब नंबर नहीं आएंगे, मैं सच बता रहा हूँ। ठीक है, तो अल्टीमेटली टेस्ट देने का आइडिया मल्टीपर्पज होता है। वन इज कि कौन कौन से आइडियाज अभी भी तुम्हारे दिमाग में नहीं आ रहे हैं, तो उसके बाद जो एनालिसिस करके हमेशा तुम वर्कआउट करो कि यार दीज आर द आइडियाज जो आने चाहिए थे जो अभी तक दिमाग में नहीं आए। सेकेंड आइडिया है कि कौन से प्रॉब्लम्स ऐसे हैं जो तुम्हें मतलब वन ऑफ द थिंग्स विच हेल्प while writing the test is how to identify a problem which you can do and how to identify a problem which you should not be doing, राइट। सो ये बहुत बड़ा पर्पस होता है टेस्ट का जो कि हम इग्नोर कर देते हैं नॉर्मली। तो शुभ, तुमने कितने टेस्ट दिए थे प्रिपरेशन के दौरान ओवरऑल? बहुत ही सारे दिए थे। और वेदांतों में जो होते थे वो तो मैं देता ही देता था। हम्म।
और इधर उधर से जो पेपर मिलते थे तो मैं जैसे ऋषित और सक्षम से बहुत बातें करता था, ऑलमोस्ट हर दिन करता था। हम्म। तो हम क्या करते थे, पेपर सेंड कर देते थे ग्रुप में और वहां पे टाइम लगा के पेपर करते थे। और लास्ट में नंबर जोड़ के सारे सवाल डिस्कस करते थे एक एक करके। ग्रेट। और मतलब सक्षम का ज्योमेट्री अच्छा था और हम्म। ऋषित का बाकी सब अच्छा था, मेरे को कुछ नहीं आता था तो मैं उनकी बातें सुनता था बस। बट आई एम वेरी श्योर कि ये हेल्प करेगा और आगे जाके। अब अच्छा अच्छा, ऋषित विल बी योर सीनियर, बट आई एम वेरी श्योर, इज ही स्टिल कनेक्टेड विद यू? या डेली बात होती है। सही है, सही है। तो वो तो एक्साइटेड होगा कि भाई तुम भी आ रहे हो। हम्म। गुड गुड गुड। सर। ग्रेट। So thank you Shubh for sharing the insight and wishing you all the best. Abhi, I'm very sure you are definitely going to get into ISI with this rank, and wishing you all the best. And अगले 5 साल बड़े अच्छे हों, अच्छे निकलें. This is what I hope for. And thank you for sharing the insight. जी। And